अगर आप मीरा रोड ईस्ट में दुबई लाइफस्टाइल में किंग साइज फ्लैट और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ घर देख रहे हैं तो इसमें 3 BHK, 2 BHK और 1 BHK बढ़िया स्पेसियस फ्लैट ये बना रहे हैं, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ इस पूरे वीडियो में। आइए देखते हैं फ्लैट किस टाइप का है। और बता दूं कि फ्लैट का एक प्लस पॉइंट और भी है इस प्रोजेक्ट का कि बिल्कुल मेन रोड से ये कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं नीचे आपको मेन रोड मिल रहा है, पास में ही स्कूल, कॉलेज, वेजिटेबल मार्केट वगैरह सब कुछ मिलता है। आइए देखते हैं 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK किस टाइप का है। मैं विकास बरनवाल CP यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ डेवलपर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। हम लोग कस्टमर्स के लिए 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं डेवलपर के साथ। तो आप आइए आगे प्रोजेक्ट देखते हैं किस टाइप का प्रॉपर्टी है, प्राइजिंग वाइजिंग समझते हैं। अभी मैं 2 BHK का फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ, रसाज ग्रीन्स का। ये सैम्पल फ्लैट है, आप देख लें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये लिविंग डाइनिंग का पूरा एरिया है, इस तरफ आपको डाइनिंग का स्पेस मिल रहा है। इन्होंने कम से कम 6 टेबल का लगाया हुआ है। आप चाहें तो इसको स्ट्रेट रख के 8 से 10 चेयर का डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। इस तरफ आपको मिल रहा है लिविंग एरिया। टीवी यूनिट यहाँ पे इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है। आप अपने आर्किटेक्ट इंजीनियर से अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं। और ये जो टेरेस मिल रहा है, बड़ी बालकनी जो आपको मिल रहा है, जो रोड फेसिंग है। और बता दूं दोस्तों, ये जो इनका सैम्पल फ्लैट है ये भी सेल करना है। तो अगर आप एज इट इज़ फर्निश्ड फ्लैट अगर आप चाहते हैं कि ख़रीदना, आपके पास टाइम नहीं है इंटीरियर के लिए वगैरह, तो आपको ये रेडीमेड फ्लैट बना बनाया भी मिल जाएगा। प्राइस कितना रहेगा वो आप हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। फ़िलहाल फ्लैट देखते हैं और फर्नीचर क्या है। ये हम आ गए हैं किचन में। इधर आपको कैबिनेट्स वगैरह बना हुआ है, इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इधर मैं लेके आया हूँ आपको वॉशिंग मशीन के ड्राई एरिया में, यानी कि यहाँ पे कपड़े धोने और सुखाने का प्रोविज़न किया हुआ है डेवलपर ने। विंडो के साइड से एक बार मैं कवर करके दिखाता हूँ। यहाँ मिलता है आपको फ्रिज रखने के लिए स्पेस। और किचन से थोड़ा आगे आते ही जस्ट आपको कॉमन वॉशरूम। ये एक ओपन स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ पे इन्होंने बेसिन बनाया हुआ है, पर आप चाहें तो कुछ भी और प्रोविज़न कर सकते हैं। वार्डरोब बना सकते हैं, कबर्ड बना सकते हैं। ये हम आ गए हैं इसके कॉमन बेडरूम में। कॉमन बेडरूम में भी 1 से 2 फुट का जगह दिया हुआ है। ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। अभी मैं इसके बाद आप देख लें ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन 2 BHK, 3 BHK भी है इसमें, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके मास्टर बेडरूम में। यहाँ से मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ आपको मिल रहा है इसका वॉशरूम। इसका वॉशरूम है। अभी मैं विंडो साइड आपको दिखा रहा हूँ और विंडो के तरफ से मैं कवर करके दिखाऊंगा कि वार्डरोब का क्या प्रोविज़न है। और ये जो रेडीमेड फ्लैट है, रेडी टू मूव जो प्रोजेक्ट है इनका रसाज ग्रीन्स का, इसमें ये बड़े बालकनी वाले फ्लैट्स भी इन्होंने बनाया था। तो उसमें से ये फ्लैट सेल करना है जो फर्निश्ड फ्लैट है। और ये विंडो के साइड से आप देखें, इधर वार्डरोब का जो जगह है वहाँ पे वार्डरोब फर्स्ट क्लास बनाया हुआ है। और एक बार मैं अंदर से आपको कवर करके दिखाता हूँ। अभी मैं 2 BHK का फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ, रसाज ग्रीन्स, रामदेव पार्क, मीरा रोड ईस्ट का। ये आप देख सकते हैं, इधर आपको L शेप में लिविंग डाइनिंग एरिया मिल रहा है। इस तरफ आपको डाइनिंग मिलता है, इस तरफ लिविंग। और लिविंग के जस्ट सामने आपको 4 फुट का बालकनी मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्शन का पॉइंट है। साथ ही साथ यहाँ से व्यू आपको बहुत ही खूबसूरत ओपन टू स्काई व्यू मिल रहा है। कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है सामने। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है ना, तो आपको ओपन यहाँ पे सनराइज़ का सनलाइट मिलता है। इसके बाद मैं एक बार विंडो से आपको कवर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको डाइनिंग का स्पेस मिल रहा है। 836 यानी कि लगभग 850 स्क्वायर फीट का इसका यूजेबल कारपेट एरिया है। तो आप समझ सकते हैं कितना लग्जरी टाइप का है ये। इसके बाद
ये इसका कॉमन वॉशरूम है। अभी मैं लेके चलता हूँ कि किचन इसका कितना स्पेसियस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एंट्री करते ही फ्रिज का स्पेस मिल रहा है। इसके बाद ये गैस प्लेटफॉर्म है। इधर आपको सर्विस प्लेटफॉर्म मिलता है वेजिटेबल चॉपिंग वगैरह करने के लिए। और इसके बाद आपको एक ड्राई एरिया दिया हुआ है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, कपड़े धोने और सुखाने का इंतज़ाम प्रोविज़न कर सकते हैं। तो ये भी आप एक बार देख लें। अंदर आपको वाटर टैप और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दोनों दिया जाएगा। और एक बार किचन को विंडो के साइड से मैं कवर करके दिखाता हूँ क्या स्पेस वगैरह रहेगा यहाँ पे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके दोनों बेडरूम में। ये हमने किचन और कॉमन वॉशरूम देखा है। अब आगे आते हैं। इस तरफ इसका कॉमन बेडरूम है। यहाँ पे आपको एक ओपन स्पेस दे रहे हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे वार्डरोब बना सकते हैं या किसी स्टोरेज के लिए, या फिर वॉशिंग मशीन का भी रख सकते हैं, उसके लिए भी प्रोविज़न दिया हुआ है यहाँ पे भी और किचन में भी। तीसरा, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इस जगह को इन्होंने मंदिर के लिए या फिर प्रे के लिए, मॉस्क्यू के लिए ये बनाया हुआ है। डिपेंड आपके ऊपर करता है, बट ये स्पेस आपको अलग से मिल रहा है। इसके जस्ट अपोजिट में आपको कॉमन बेडरूम मिलता है। कॉमन बेडरूम, किड्स बेडरूम, गेस्ट बेडरूम जो बोल सकें, बस ये फ़र्क है कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम में कि उसमें अटैच्ड वॉशरूम आपको मिलता है। यहाँ से भी आपको पूरी ओपन व्यू मिल रहा है रामदेव पार्क के एरिया का। और हायर फ्लोर से आप जाएंगे तो आपको संजय गांधी नेशनल पार्क, माउंटेन व्यू, साथ ही साथ बैक साइड का आपको क्रिक व्यू मिलेगा। अभी हम खड़े हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यानी पार्किंग का फ्लोर लेंगे तो सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं, तो यहाँ से ये व्यू आ रहा है इसका। इसके बाद आपको मैं लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है, जिससे आप एंट्री करेंगे। एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम मिल रहा है मास्टर बेडरूम का। वॉश बेसिन और बाथ एरिया का प्रोविज़न किया हुआ है। इसके बाद जब आप आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है वार्डरोब का स्पेस, कवर्ड का स्पेस। वार्डरोब दीवार के अंदर ही बन जाएगा। दीवार के अंदर जब वार्डरोब बन जाता है ना, तो आपको बहुत सारा स्पेस पूरे बेडरूम यूज़ करने के लिए बच जाता है। और इसके बाद मैं आपको विंडो के साइड लेके चलता हूँ। यहाँ पे 1 से 1.5 फुट का बालकनी दिया हुआ है जो हर एक फ्लैट में रहेगा। यहाँ से भी पूरी तरह से ओपन व्यू है। इनका वास्तु का प्लानिंग बहुत खूबसूरत है। सारे जो इन्होंने बनाया है ईस्ट वेस्ट फेसिंग सारा फ्लैट बनाया हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक बार विंडो के साइड से पूरे हाइट वगैरह आप देख लें, करीबन 10.5 फुट के आसपास हाइट है इसका, 10.5 से 11 फुट का। अभी एक बार अंदर से मैं पूरे फ्लैट का व्यू दिखाता हूँ 2 BHK का कैसा क्या है। एक बार आप दोनों साइड से देख लें कि ताकि चारों तरफ से आप फ्लैट को कवर करके देख लें। उसके बाद आप ख़रीदने के लिए हमें फ़ोन करें, फिर हम आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस में करवा के देंगे। अभी यहाँ से मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, ये फ्लैट 3 BHK का है, रसाज ग्रीन्स का, रामदेव पार्क, मीरा रोड ईस्ट का। तो 3 BHK में जैसे आप एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही इस तरफ आपको लिविंग डाइनिंग मिलता है और एंट्री करते ही फर्स्ट आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। तो मास्टर बेडरूम का स्ट्रक्चर आप देखें, स्पेस के मामले में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि लगभग 1040 स्क्वायर फुट का इसका 3 BHK है। हाइट वगैरह आप देख लें, सेम हाइट करीबन 10.5 से 11 फुट का हाइट आने वाला है। एक बार विंडो के साइड आप आ जाएं, और यहाँ पे हम अभी खड़े हैं सेकंड फ्लोर से। इसका पहला रेजिडेंशियल फ्लोर है और सामने खूबसूरत एमिनिटीज़ जो है उसका व्यू है ये फ्लैट का। बीच में स्विमिंग पूल वगैरह आएगा। 1 से 1.5 फुट का बालकनी है बेडरूम में। अभी चलते हैं इसका लिविंग डाइनिंग में। वहाँ जाने से पहले मैं आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम एक बार दिखाता हूँ। ये आप देख लें क्या स्पेस, क्या पैटर्न बनाया है। इधर बेसिन आ रहा है, उसके बाद बाथ एरिया आ रहा है, उसके बाद फिर कमोड आ रहा है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसके लिविंग डाइनिंग में। यहाँ पे एंट्री एग्जिट के बाद फर्स्ट बेडरूम ये, उसके बाद आ गए हम लिविंग डाइनिंग में। डाइनिंग एरिया यहाँ पे दिया हुआ है और एल शेप में उसका लिविंग एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे आपका सोफ़ा सिटिंग प्लस टीवी यूनिट ऐसा आ जाएगा। ये एक जनरल फॉर्मेट है जो फ्लैट्स बनाते हैं डेवलपर। आप इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहें, अगर डाइनिंग टेबल या फिर लिविंग का, तो अपने आर्किटेक्ट और इंजीनियर के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग घर का पैटर्न अपने हिसाब से चेंज भी करते हैं। करीबन 3 से 4 फुट का बालकनी दिया हुआ है 3 BHK के लिविंग डाइनिंग में। सामने आपको एमिनिटीज़ का स्पेस, एमिनिटीज़ का व्यू मिल रहा है।
और सारे 3 BHK एज इट इज़ आने वाला है। ये जो फ्लैट आप देख रहे हैं ये इसका जिस तरह से डिलीवरी होगा वो वाला फ्लैट है। ये कोई सैम्पल फ्लैट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो डालते हैं कि एक अंदाज़ा मिल जाता है कस्टमर को फर्नीचर वगैरह का, तो वो नहीं है। एज इट इज़ ऐसा ही फ्लैट आपको डिलीवर होके मिलेगा। ये लिविंग डाइनिंग के देखने के बाद फिर आगे चलते हैं, इसका 2 बेडरूम किचन वगैरह देखते हैं। ये इसका किचन है। किचन में गैस प्लेटफॉर्म इस तरफ आ रहा है, सर्विस प्लेटफॉर्म इस तरफ आ रहा है और यहाँ पे फ्रिज का स्पेस आपको मिलता है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ ड्राई एरिया। ड्राई एरिया में आपको वॉशिंग मशीन रखने के लिए स्पेस मिल रहा है, करीबन 3 फुट का स्पेस है। अंदर से आपको किचन का व्यू दिखा रहा हूँ। ये सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म, प्लस इससे जब आगे आते हैं आप और इसके बाद किचन के जस्ट थोड़ा सा जब आप आगे आते हैं तो इस तरफ आपको मिल रहा है इसका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का कॉन्सेप्ट फर्स्ट बेसिन, कमोड, उसके बाद बाथ एरिया। ये ब्यूटीफुल कंसेप्ट है बिकॉज लास्ट में बाथ एरिया, तो यहाँ पे आप ग्लास लगा सकते हैं। ग्लास काफ़ी लोग यूज़ करते हैं क्योंकि अगर आप कोई नहा रहे हो तो बाहर पूरा बाथरूम भीगे नहीं, तो आप ग्लास में पार्टीशन अंदर कर सकते हैं। अगर आप शावर वगैरह ले रहे हैं तो एक आपको यहाँ पे कबर्ड का स्पेस दे रहे हैं, जैसा मैंने 2 BHK में दिखाया आपको कि ये कबर्ड का स्पेस है जहाँ पे आप कबर्ड बना सकते हैं, मॉस्के बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं या फिर कुछ स्टोरेज बना सकते हैं। एंड ऑफ द मोमेंट अगर आपको वॉशिंग मशीन किचन में नहीं रखना है तो यहाँ फ्रंट में भी आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। उसके लिए भी प्रॉपर पॉइंट वगैरह दिया हुआ है, पानी के आउटलेट के लिए वगैरह दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं इसके कॉमन बेडरूम में, क्योंकि अभी जो हमने स्टार्ट में देखा वो मास्टर बेडरूम था, ये हम आ गए हैं कॉमन बेडरूम में। कॉमन बेडरूम से भी आप देखें तो यहाँ से भी आपको पूरा ओपन एमिनिटीज़ का व्यू, वेस्ट ओपन मिल रहा है। बालकनी की साइड से एक बार मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। ये पूरे बेडरूम को हाइट वगैरह सेम आने वाला है। और ये 2 हमने बेडरूम देखा है, एक मास्टर बेडरूम स्टार्ट में, लिविंग डाइनिंग, किचन, वॉशरूम, कॉमन बेडरूम। अब चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। मास्टर बेडरूम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होते ही राइट हैंड साइड पे आपको मिलता है वॉशरूम। इधर आपको बेसिन प्लेटफॉर्म वाला है, कमोड, उसके बाद बाथ एरिया। वॉशरूम के बाद इस तरफ इसको आपको मिल रहा है कबर्ड एरिया, वार्डरोब का एरिया। यहाँ पे आपको कबर्ड आ जाएगा तो पूरा का पूरा बेडरूम आपका फ्री हो जाता है। जनरली कबर्ड के लिए ही 1 से 2 फुट का स्पेस चला जाता है बेडरूम का, तो बेडरूम छोटा हो जाता है। इसके बाद बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में आपको एक मिलता है 1 से 2 फुट का बालकनी, वो आप देख लें। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको कबर्ड का एरिया प्रॉपर दिखाता हूँ। इधर आपको मैं विंडो के साइड से दिखा रहा हूँ वार्डरोब का स्पेस, और एक बार अंदर से पूरे 3 BHK का व्यू दिखा रहा हूँ कि कैसा स्पेशियस फ्लैट का व्यू है। मीरा रोड में आप देखें दोस्तों तो बहुत कम इतना स्पेशियस फ्लैट मिला है, और ख़ासकर यहाँ पे मुस्लिम्स कम्युनिटी का मोस्ट वेलकम है क्योंकि इसमें मॉस्क्यू भी है, मस्जिद भी है। ये पूरा इसका 3 BHK का अंदर के साइड से व्यू है। अभी मैं रशाज ग्रीन्स का पैसेज दिखाता हूँ, कितना ब्यूटीफुल इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, जो हर एक फ्लोर पे सेम डिज़ाइन आने वाला है। ये इटालियन मार्बल्स, ब्यूटीफाइड टाइल्स, ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं जो LED रोप लाइट में इन्होंने बनाया हुआ है, एज इट इज़ ये सब कुछ आने वाला है आपको। और यहाँ पे 2 हाई स्पीड लिफ्ट आएगा। इस तरफ आपको सीढ़ी यानी स्टेयरकेस आने वाला है, और एक स्टेयर आपको इस तरफ आने वाला है। जनरल यहाँ के गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट बॉडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से 2 स्टेयरकेस कम से कम आना चाहिए। जब 8 माले का ऊपर का जो टावर है, 8th स्टोरी टावर है, उसके ऊपर अगर टावर ऊंचा बनता है तो उसमें 2 स्टेयरकेस ज़रूरी बन जाता है इमरजेंसी एग्जिट के हिसाब से। जब भी कुछ फायर हो, एक सीढ़ी पे अगर कुछ फायर होता है तो दूसरे सीढ़ी से लोग निकल के भाग सकें, उनकी सुरक्षा के हिसाब से 2 सीढ़ी बहुत कंपलसरी होता है, तभी उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये डेवलप कर रहे हैं। अभी मैं रशाज ग्रीन्स के एंट्रेंस लॉबी पे खड़ा हूँ, और आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस लॉबी में मैं दिखाता हूँ अंदर से। टोटल 8 विंग्स जो आएगा, सारे के एंट्रेंस लॉबी इतना ही खूबसूरत बनने वाला है। इसमें एंट्री गेट इस तरफ से है और एग्जिट गेट इस तरफ से है, और बीच में इसका डिज़ाइन दिया हुआ है।
पूरे दुबई स्टाइल में ये डेवलप कर रहे हैं। दुबई के जो किंग लोग वहाँ पे हैं, उन्होंने जिस स्टाइल में घर बनाया है वो स्टाइल में पूरा डेवलपमेंट कर रहे हैं ये। मीरा रोड में ऐसा देखें, अभी तक तो कोई ऐसी बिल्डिंग बनी नहीं है जो इतना खूबसूरत एंट्रेंस लॉबी के साथ में बना रहे हैं। कॉस्मो लोकेलिटी है। ज़्यादातर जो यहाँ पे बायर्स हैं, जो रहने वाले लोग हैं, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं। तो मुस्लिम्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो सब टाइप के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब टाइप के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। अभी ये जो वर्किंग देख रहे हैं, इटालियन मार्बल बेटिफाइड टाइल्स में पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। साथ ही साथ इस तरफ आपको एक वेटिंग एरिया में दिया हुआ है, वेटिंग के लिए सोफ़ा लगाया हुआ है। ये सब आप डिज़ाइन वगैरह देख सकते हैं, कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। हाँ, यहाँ पे इसका लिफ्ट आ रहा है, 2 हाई स्पीड लिफ्ट, 2 स्टेयरकेस के साथ हर एक फ्लोर रहेगा इसका। अभी मैं रसाज ग्रीन्स के एमिनिटीज़ फ्लोर पे खड़ा हूँ और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन पूरा सराउंडिंग इधर बनने वाला है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, फुल स्विंग में काम चालू है। धीरे धीरे पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं। और ये चारों साइड से इसका स्लैब चल रहा है, बीच में इसका गार्डन है और टोटल 8 विंग का पूरा ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। आप सराउंडिंग दे सकते हैं। 2 विंग इनका डिलीवर हो चुका है, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, उसमें चल रहे हैं लोग। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और सेम 2 विंग्स अभी और नया आने वाला है। और ये इस तरफ भी 2 विंग्स खड़ा हो चुका है इसका। और थोड़ा एमिनिटीज़ समझते हैं। इस तरफ भी ये पूरा एरिया एज एमिनिटीज़ ये डेवलप कर रहे हैं। और बता दूं, एक इनका एमिनिटीज़ के लिए सेपरेट 4 माले का टावर आएगा, जिसमें क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नासियम वगैरह आएगा। ये आप PDF में देख सकते हैं, अभी रेडी नहीं हुआ है। वो रेडी होने के बाद फिर मैं बाद में वीडियो बताऊंगा। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर के पोडियम पार्किंग पे खड़ा हूँ रसाज ग्रीन्स का। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इनका पार्किंग उन्होंने कवर किया है और इससे डबल ट्रिपल पार्किंग एरिया दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, वो मैं दिखाता हूँ। अभी मैं रेडी टू मूव जो प्रॉपर्टी इनका A विंग और B विंग है, उसके पार्किंग में खड़ा हूँ। यहाँ देख रहे हैं लोग रहने के लिए आ चुके हैं। 8 विंग का टावर है और सारे का पोजीशन जो रेरा में है वो 2026 दिसंबर का है। बट जैसे जैसे ये 8 विंग बनता जा रहा है, वैसे वैसे ये हैंडओवर करते जा रहे हैं 2022 के बाद से। अभी मैंने जो फ्लैट और प्रॉपर्टी आपको दिखाया है, आइए इसका डिटेल जानते हैं। साइजिंग, प्राइजिंग, कनेक्टिविटी वगैरह क्या है। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnawal. अभी जो मैंने रसाज ग्रीन्स का आपको प्रोजेक्ट दिखाया है ना, 2 BHK, 3 BHK, साथ ही साथ सैम्पल फ्लैट दिखाया, एमिनिटीज़ वगैरह, कुछ डिटेल समझते हैं इसका। रसाज ग्रीन्स प्रोजेक्ट का नाम है और रसाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। करीबन 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है ये, जो ये डेवलप कर रहे हैं। आप देखें तो अलग अलग सेक्टर में इन्होंने मुंबई महानगर पालिका में भी इन्होंने डेवलपमेंट किया है, MBMC यानी मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी इन्होंने डेवलपमेंट किया है। ये जो टावर है 23 माले का टावर है, 8 विंग की पूरी सोसाइटी है। 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है और कुछ प्रोजेक्ट बता रहा हूँ मैं जो इन्होंने डेवलप किया है, जिसमें रसाज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर इसी कंपनी का है। साथ ही साथ रसाज इंटरनेशनल स्कूल, रसाज एनक्लेव, रॉयल एकॉर्ड, रसाज कैसल, ऐसे इन्होंने कई प्रोजेक्ट बनाया है जो मैंने रेफरेंस के लिए आपको बताया, ताकि आपको एक समझ में आ जाए। काफ़ी अच्छे और एक्सपीरियंस डेवलपर हैं ये। इस प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी रेडी टू मूव भी है, आप ले सकते हैं। जो मैंने अभी सैंपल फ्लैट दिखाया है वो रेडी टू मूव है, आप खरीद सकते हैं एज इट इज फर्नीचर के साथ। और अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी है जो 6 मंथ में है और 1 ईयर में है, तो वो भी ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है। जब तक आपका पेमेंट और प्रोसेस होगा उसके जस्ट 1 से 2 महीने के अंदर आपको घर मिल जाएगा। जो मैंने आपको रेडी टू मूव में दिखाया है 2 BHK और 3 BHK जो वैकेंट फ्लैट था, जिसमें कोई भी फर्नीचर नहीं था। 4 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। 8 टावर बना रहे हैं ये 23 महले का। और इस कॉम्प्लेक्स का जो सबसे बड़ा और सबसे सुंदर जो अट्रैक्शन पॉइंट है, इसमें G+4 यानी ग्राउंड प्लस से लेके 4 माले का इसका सेपरेट क्लब हाउस दिया हुआ है, जिसमें सारा एमिनिटीज आएगा। एक कम्युनिटी वहाँ पे एंजॉय कर सकती है, जिसमें आपको क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नासियम, बैंक्वेट हॉल वगैरह सारा कुछ जो एमिनिटीज़ है वो सेपरेट 4 माले का एक बिल्डिंग आएगा, जिसमें सारा कुछ आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये इसका PDF पैटर्न है।
अभी बना नहीं है, बट ये सेम टावर आपको आएगा जिसमें सारी एमिनिटीज़ आने वाली है। और उसी एमिनिटीज़ वाले जो टावर रहेगा, 4 माले का जो बिल्डिंग रहेगा, उसके ऊपर आपको स्विमिंग पूल वगैरह आएगा। और पार्किंग का इसमें प्रोविजन, ग्राउंड लेवल पूरा पार्किंग का स्पेस है और फर्स्ट फ्लोर इसका पार्किंग का स्पेस है। सेकंड फ्लोर से इसका पहला रेसिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट हो रहा है। ये इसका रेरा का QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आप सारा कुछ डिटेल शॉर्टकट में देख सकते हैं। मोबाइल के गूगल स्कैनर से आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस आने वाला है। करीबन 500 यूनिट यानी 500 फ्लैट्स का ये पूरा कॉम्प्लेक्स रहेगा। अगर आप रेरा के वेबसाइट पे जाके रेरा नंबर के थ्रू देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P5170021650। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं क्या इसका फ्लोर प्लान है, क्या पासिंग है, क्या इसका पोजीशन डेट है। वैसे भी दोस्तों, जब आप नए प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको एक बार रेरा के वेबसाइट पे जाके हर एक प्रोजेक्ट का डिटेल जरूर देखना चाहिए, चाहे वो कोई भी CP हो या ब्रोकर हो या बिल्डर हो, कुछ भी बोले, लेकिन एक बार आपको रेरा के वेबसाइट पे जब आप देखते हैं तो वहां से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाता है। A और B का पूरा 2022 में ये पोजीशन दे चुके हैं। इसमें लोग रहने के लिए आ चुके हैं और रह भी रहे हैं काफ़ी सारे लोग। साथ ही साथ C विंग का पोजीशन इसका जून 2024 में है और D और E का पोजीशन इसका दिसंबर 2024 में है। सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है। जिस बैंक से आप लोन करना चाहें इजीली आपको लोन मिल जाएगा। जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, हर जगह आपको लोन इजीली मिल जाएगा। सारे वास्तु में बहुत ये विश्वास करते हैं डेवलपर और वास्तु को ध्यान में रख के बनाया हुआ। सारे फ्लैट इनके ईस्ट वेस्ट डिज़ाइन किया हुआ है और कम्युनिटी यहाँ पे कॉस्मो कम्युनिटी है। ज़्यादातर जो मेजोरिटी यहाँ पे देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी है। यहाँ पे इन्होंने सेपरेट मॉस्क्यू यानी मस्जिद भी दिया हुआ है सोसाइटी के अंदर ही। थोड़ी देर में मैं आता हूँ साइजिंग और कॉन्फ़िगरेशन पे कि क्या टाइप के 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK बना रहे हैं, साइजिंग प्राइजिंग क्या आएगा। इसके पहले थोड़ा एमिनिटीज़ के बारे में जानते हैं। कुछ स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज़ हॉल, क्लब हाउस, गार्डन, वॉकिंग पाथ, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, बारबेक्यू पिट, मल्टीपर्पज़ कोर्ट, बाइसाइक्लिंग एंड पार्किंग स्पेस, मॉस्क्यू, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, जैक्यूजी, कबाना, स्पा एंड सैलून, साइक्लिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, जूस बार, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन, गजेबो, सेलेस्टियल टर्फ, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, सिट आउट एरिया, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, इंडोर गेम्स, लैब पूल विद डेक, डबल हाइटेड एंट्रेंस, लॉबी, स्केटिंग रिंग, ये सब कुछ एमिनिटीज आपको यहाँ पे आने वाला है। जिस एमिनिटीज के नाम ले सारा कुछ एक लाइफस्टाइल यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ये बगल में यहाँ 7 स्क्वायर एकेडमी स्कूल, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल, डालमिया कॉलेज, LR तिवारी कॉलेज, ये सब आप देखें। ये 2-3 स्कूल तो यहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। LR तिवारी कॉलेज और डालमिया कॉलेज, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल यहाँ से 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे है। मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2 से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट यहाँ से 2 से 3-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और ये जो टावर बना हुआ है जस्ट रोड पे ही बना हुआ है। मैंने आपको व्यू भी एक दिखाया है जिसकी समझ में आ जाए आपको। और व्यू की बात करें हायर फ्लोर से तो आपको पीछे का संजय गांधी नेशनल पार्क व्यू, पीछे का क्रिक व्यू, इस तरफ आपको सिटी व्यू यानी कि सी व्यू भी मिलता है। अगर आप हायर फ्लोर से देखेंगे तो पूरे सी व्यू भी आपको मिलेगा इसमें। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे है। आधे से 1 घंटे के अंदर यानी 30 to 45 मिनट में आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रीच कर जाते हैं। इसमें 3 टाइप के फ्लैट्स ये डेवलप कर रहे हैं, 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK। इसमें 2+2 यानी जिसको बड़े घर का शौक है, 2+2 को ज्वाइन करके यानी 2 BHK को ब्रेक करके बीच का वॉल निकाल के 5 BHK में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप 2 BHK को मर्ज कर देते हैं तो आपका किचन एक जो खाली हो जाता है उसको भी बेडरूम में कन्वर्ट करके 5 BHK आप बना सकते हैं। प्लस इसमें 3 BHK और 2 BHK भी जोड़ी बनती है। पेंट हाउस भी अवेलेबल है इसमें। पेंट हाउस अगर आप चाहें तो टॉप फ्लोर की पेंट हाउस भी ले सकते हैं जिसमें आपको सेपरेट टेरेस मिल जाता है। तो जोड़ी भी अवेलेबल है, पेंट हाउस भी अवेलेबल है। और डुप्लेक्स की भी एक बार हम डेवलपर के लिए बात कर सकते हैं डेवलपर से, अगर डुप्लेक्स की अगर चॉइस है तो। अब आते हैं इसके साइजिंग और प्राइजिंग पे। 1 BHK का जो इसमें साइज है 463 इसका रेरा कारपेट है और 535 इसका यूजेबल कारपेट एरिया है जिसमें आपको बालकनी, पैसेज वगैरह सब कुछ कवर हो जाता है। और जिसकी प्राइस की बात करूं मैं 67 लाख से 77 लाख यानी 67 लाख से लेकर 77 लाख के बीच में इसका 1 BHK का प्राइस आएगा। अब आते हैं 2 BHK में। 2 BHK का रेरा कारपेट 736 स्क्वायर फुट का है, 736 स्क्वायर फुट का है और जिसका यूजेबल कारपेट एरिया 834 यानी कि 834 स्क्वायर फुट का है, जिसमें जो बालकनी वगैरह सब आ जाता है। इसकी प्राइसिंग 1 करोड़ 4 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख के बीच में है। ये जो 2 मैंने 1 और 2 BHK का प्रॉपर्टी बताया है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसका पोजीशन 6 महीने से साल भर के अंदर है।
3 BHK रेडी टू मूव है, उसमें कोई आपको वेट एंड वॉच नहीं है और उसका जो साइज है 1040 स्क्वायर फुट का है, 1040 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइस 1,35,00,000 से लेके 1,56,00,000 है, यानी कि 1.35 CR टू 1.56 CR। ये जो मैंने आपको प्राइजिंग बताया ना, ये एक टेंटेटिव प्राइस है, मैं आपको फाइनल प्राइस ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं दे सकता हूँ। अगर आप बॉटम प्राइस जानना चाहते हैं, बेस प्राइस क्या है, फाइनल प्राइस क्या होगा, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप हमें फ़ोन करें, मैं और मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेज करने में। दोस्तों, अगर आप पार्किंग लेना चाहते हैं तो पार्किंग का चार्ज इसमें 9 से 10 लाख रुपये का है। ये मैंने साइजिंग प्राइजिंग बताया है। आगे एक टेक्निकल प्रोसेस डेवलपर का क्या होता है, कैसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, कितना वो लोग प्रॉफिटेबल मार्जिन होता है, इसके ऊपर मैंने एक आगे वीडियो बनाया है। वो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा, ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है। अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल, सब कुछ
हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है। मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं। तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा
आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईस हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रसाज ग्रीन्स का इन्फॉर्मेशन बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। और दोस्तों बता दूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। कभी कभी हमारे पास बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी आती है जो 30-40% डिस्काउंट पे आती है। साथ ही साथ कभी अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी आता है। आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग रोज हमारा ये वीडियो देखते हैं। जिनको कभी अर्जेंट सेल करना होता है ना प्रॉपर्टी, हमें फ़ोन करते हैं, विकास जी अर्जेंट सेल करना है, सस्ते में सेल करना है, तो 20-30 लाख 50 लाख भी सस्ते में सेल कर देते हैं। इस टाइप की जो अर्जेंट सेल, बेनिफिशियल प्रॉपर्टी, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी जो आती है, हमेशा मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है, दोनों जन को फ़ायदा हो जाता है। जो उनको पैसे की ज़रूरत होती है उनको पैसा भी मिल जाता है, जिनको सस्ते में प्रॉपर्टी चाहिए रहता है उनको प्रॉपर्टी भी मिल जाता है। दोनों का जो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। दोस्तों, ऐसा मैंने हज़ारों लोगों को दिया है। इस तरह के प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।